हे गाइस, वेलकम बैक टू माय स्टोरी टेलिंग। ये स्टोरी टेलिंग मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे यूट्यूब पे कौन सी नीच पे काम करना है वो डिसाइड करना है। व्लॉग तो मैं डेली डालती हूँ, जैसे डेली व्लॉग्स जो शॉर्ट्स पे जाते हैं, पर मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियो के लिए ये सोच रही थी कि मुझे कुछ नया करना चाहिए और मुझे इन दिनों सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है स्टोरी टेलिंग। हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि बीच में मेरी मम्मा आ गई थी तो मुझे गेट खोलने जाना पड़ा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरी फेवरेट चीज़ें क्या हैं। मतलब दिस स्टोरी टेलिंग इज ऑल अबाउट व्हाट आई लर्न ग्रोइंग अप। सो अभी तो मेरा मास्टर्स हो चुके हैं, पर उसके पहले मैं अपनी यंगर सेल्फ से कुछ बताना चाहूँगी क्योंकि मुझे इसे बताते हुए रोना भी आएगा क्योंकि मैं बहुत ड्रामेटिक थी और साथ में बहुत इल्यूजनिक थी, विजनरी थी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ यार। मैं इस टाइप की लड़की थी जो सोचती बहुत थी, ओवर थिंक में बहुत करती थी। हर चीज़ में ओवर थिंक करती थी। ये ओवर थिंकिंग स्टार्ट कब से हुई थी मैं बताती हूँ तुम्हें। जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तब मुझे डांस करना और सिर्फ डांस करना अच्छा लगता था। पढ़ाई मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो मेरा एक ही उद्देश्य था कि मैं बड़े होके सिर्फ और सिर्फ एक डांसर बनूंगी। उसके लिए मैंने बहुत मेहनत भी की, बहुत कुछ सीखा भी। और मेरा ऐसा था कि मैं देखकर कुछ चीज़ को बहुत जल्दी क्रिएट उसको उसके जैसा क्रिएट करने लग जाती थी और उससे भी अलग अच्छा क्रिएट करने लग जाती थी। मेरी डांस की भी लोग बहुत तारीफ करते थे, जो लोग मुझे जानते थे, मेरी फैमिली वाले, स्कूल्स वाले और अदर पीपल, तो मेरे दोस्त भी। पर सडनली ये गाना सुना है नाउ यूनाइटेड का, कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे पूरे डांस से अलग करके पढ़ाई में घुसा दिया। स्टार्ट करते हैं मेरी जर्नी के बारे में। 7th स्टैंडर्ड में जब मैं गई तब मुझे मेरी दोस्तें मिली जो बहुत होशियार थी पढ़ाई में। उन्हें देखकर मुझे भी पढ़ाई करने की इच्छा होती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था अगर मैं अभी पढ़ाई कर लूंगी तो फिर मैं कुछ अच्छा बन जाऊंगी, तो फिर मुझे पैसे कमाने की टेंशन नहीं रहेगी, ब्ला 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 ब्ला। ये सब करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ ऐसा करती हूँ कि मैं जल्दी से पढ़ाई में भी सक्सेसफुल हो जाऊँ और अपने डांस के करियर को भी साथ में लेके चलूँ। तो फिर उसके लिए मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, पढ़ाई करना था और डांस करना था। तो सबसे पहले मैंने एक दोस्त बनाई जो पढ़ाई में बिल्कुल बहुत होशियार थी। तो वो अभी भी मेरी दोस्त नहीं रह चुकी है, मैंने बात करना बंद कर दिया। अगर वो ये वीडियो देख रही है तो थैंक यू मुझे उस समय हेल्प करने के लिए। वो मेरी अच्छी दोस्त थी 11th-12th तक। तो फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ाई करना स्टार्ट किया। जो बैकग्राउंड में नॉइज़ है ना, उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। तो फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ाई करना स्टार्ट किया। फिर क्योंकि 7th स्टैंडर्ड से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, उसके पहले मैं पढ़ती नहीं थी कुछ भी, बस स्कोर क्या बोलते हैं उसको, नीचे से टॉप कर देती थी और पास हो जाती थी। और यही मेरी खुशी का कारण होता था क्योंकि मुझे जीना या मरना सिर्फ डांस ही लगता था। मैं नाचती ही रहती थी, मुझे डांस करना, टीवी लगा के उसके सामने गाने लग के सिर्फ डांस करना अच्छा लगता था। डांस करना इज लाइक एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ बिफोर अदर्स, और मुझे बहुत खुशी मिलती थी, इतना इमेंस जॉय मिलता था डांस करके। और मैं ये सीरीज को मेरा 12th तक ही रखना चाहूंगी क्योंकि मैं सोचती हूँ ज्यादा लंबा करूँ। उसके बाद क्या हुआ, मैं 11th-12th तक ही रखने वाली हूँ इस चीजों को। उसके आगे मैं क्या बताऊँ ये मुझे याद ही नहीं है। याद है पर आप लोगों को उतना लॉन्ग फॉर्म वीडियो पसंद आएगा ये मैं गारंटी नहीं देती। बहुत सारे व्यूवर्स तो आधा देखेंगे, अरे नसीब अच्छा हुआ तो वो आधा भी देखेंगे। सामने के 2 मिनट देखते हो आप, उसके बाद जज कर लेते हो कि बुक हमारे लायक नहीं है। थोड़ा सा टाइम दे के अंदर भी आइए गाइस एंड सी मैं कितनी हार्ड वर्क कर रही हूँ आपको एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे यूट्यूबर बनना है। मैंने अभी तो बताया कि मैं डांसर बनना चाहती थी बचपन से। मुझे टीवी पे आना था और मुझे टीवी पे आना बहुत अच्छा लगता था। देखो मैंने हर एक मैंने हर एक चीज़ को देखा था न्यूज़पेपर में। डांस कॉम्पिटिशन होते थे, जी टीवी पे जो डांस नचले आता था वो, उसकी ऑडिशंस होते थे। 2012 में जो डांसर ने ट्रॉफी जीती थी उसके पूरे रिकॉर्ड्स मैंने देखे थे। मैं डांस से कनेक्ट थी, सिर्फ और सिर्फ डांस से। और उसके बाद मैं जो दूसरा काम करती थी वो था टीवी देखना।
उसके बाद मैं दूसरा काम करती थी टीवी देखने का। फिर क्या हुआ, कुछ समय बीतता गया, फिर मुझे ऐसा लगा टीवी देखने से कुछ होने वाला नहीं है, डांस से कुछ होने वाला है नहीं, सो अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं। 12th में मैंने नीट दिया, पहले ही अटेम्प्ट पास कर दिया, बट मार्क्स कम थे तो उसको वो वाला कॉलेज नहीं मिल पाया, और कॉलेज मिला भी तो हम उसकी फीस पे नहीं कर सकते थे, इतनी फीस थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा ये इतनी झंझट है तो एक काम करते हैं, पढ़ाई पे फोकस करके थोड़ा साइड करते हैं, काम करते हैं। फिर मैं स्कूलों में जाके टीचिंग दिया करती थी, और टीचिंग के साथ ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किए, और यूट्यूब चैनल चालू करने के बाद कोई ग्रोथ नहीं थी। डांसिंग वीडियोस पोस्ट किए, अच्छे टिकटॉक बनाए थे उस समय मैंने कोई टिकटॉक किसी देखी, मतलब लाइक उतनी फेमस नहीं हुई, मतलब हमारी टिकटॉक कहीं नहीं गई, वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही देखती थी। फिर उसके बाद बहुत डीमोटिवेशन हुआ, बट अभी फिर से मैं अपनी उस लूप में वापस आ चुकी हूँ कि मुझे यूट्यूब पे पोस्ट करना है, एग्ज़ाम भी देनी है, और दोनों चीज़ों को मैनेज करना है। अगर आप मेरे आने वाली वीडियोस को देखेंगे तो मैं इसमें बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक विजनरी चीज़ों को बताऊंगी कि आप उसको कैसे कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं कैसे यहाँ से यहाँ गई, और ये जर्नी आप ही देखेंगे, क्योंकि देखिए मुझे ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। आपके सपोर्ट के बिना मैं कहीं ग्रो नहीं हो सकती, खास करके यूट्यूब पे। अगर बाहर की चीज़ें करो, एग्जाम तो ये मेरे पे डिपेंड करता है, पर यूट्यूब पे ग्रोथ डिपेंड आप पे करती है गाइज। सो गाइज मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मेरे पास कोई क्रिंज नहीं है, ना बॉयफ्रेंड है, ना लाइक कोई गर्लफ्रेंड है, और ना ही मेरे पास ऐसा बहुत बड़ा स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है जो सब लोगों को बहुत लगे कि वाव। बट मेरे हिसाब से मेरे लिए यही मेरी स्टोरी है, और आने वाले दिनों में जो भी चीज़ें मैं करूँगी वो एक स्टोरी में एडअप होती जाएंगी, तो अपडेट मिलेगी आपको। मैं गाइस आपको बता दूँ, आप सबको ही ऐसा लगता है कि हम कहीं पे ना कहीं ग्रो हो, चाहे वो यूट्यूब हो, लाइफ हो, बिजनेस हो, कुछ ना कुछ हो, ऐसा लगता है कि हम सब ग्रो। तो आप लोगों को भी ऐसे ही कुछ चीज़ें करनी चाहिए जो आप लोगों को अच्छी लगती है। मुझे जो अच्छा लगता है, मैंने आपको बताया था कि मुझे डांस बहुत अच्छा लगता है, तो वैसे ही चीज़ों में आप लोगों को भी ग्रोथ लानी चाहिए अपनी लाइफ में। तो मैं ये वीडियो में यही बताना चाहती हूँ कि आज से स्टार्ट करेंगे तो 100 दिन बाद कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ेगा ही। सो गाइज मेरी जर्नी में साथ दीजिए। मेरे 2 चैनल है, एक है नियुक्ता गायमुखे ऑफिशियल और नियुक्ता ब्यूटी, दोनों को सब्सक्राइब करिए, मुझे फॉलो करिए, मुझे कमेंट्स करिए, मुझे बताइए कि आपको मुझ में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, आपको क्या क्या देखना अच्छा लगता है, लाइक अच्छी बेसिक सेंस के साथ, एक सिटीजन होने के साथ। जेन जी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक शेयर एंड टेल मी about what you like to see in me as a woman, जो भी है आप मुझे बताइए। और उसके बाद मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। इसको अभी एडिट करके अपलोड करती हूँ गाइज। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज। मुझे तो ये पता है हाफ लोग आधे में ही भाग जाएंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।